से जिस अनुपात में जिसका हिस्सा बनता है उसका हिस्सा दे दो। आपको क्या दिक्कत है? क्या नाम किसी परीक्षा का मोहताज है डॉक्टर अयूब? डॉक्टर अयूब भारत का नहीं दुनिया का मायना सर्जन है। क्या किसी पहचान के मोहताज है हसन ओवैसी साहब? क्या किसी पहचान के मोहताज है आमिर रशादी साहब? ये लोग संघर्ष करते आए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ डुमरियागंज विधानसभा 306 में। यहाँ पे मौजूद हैं राष्ट्रीय महासचिव पीस पार्टी के बुलंदशहर से आए हुए हैं डुमरियागंज में, और उनसे हम कुछ बयान लेना चाहते हैं किस पर्पज़ में डुमरियागंज आए हैं, क्या है पीस पार्टी की मंशा इस डुमरियागंज के लिए, और किस तरीके से डुमरियागंज में ये पीस पार्टी का जो है बहुत पहले हमारे कमाल साहब मंत्री थी उनको टिकट दिया गया था, एक बार आज के एक बार पीस पार्टी से जो जीत कर इस विधानसभा में काम किया था, उसके बाद से पीस पार्टी जो है यहाँ पे एकदम समाप्त के उसमें हो गई थी। आज यहाँ बुलंदशहर से आए हुए हैं, किस पर्पज़ में आए हैं, किस तरीके से डुमरियागंज विधानसभा में ये पीस पार्टी को आगे ले जाएंगे। ये बुलंदशहर से हमारे, क्या नाम है भाई आपका? मैं रईस कुरैशी साहब, बताइए किस तरीके से पीस पार्टी का बंटा ऊपर उठाएंगे कि डुमरियागंज के लोग इस पर भरोसा करें? पीस पार्टी के लिए डुमरियागंज कोई नई जगह नहीं है। पीस पार्टी को डुमरियागंज के लोगों ने हमेशा प्यार दिया है, और डुमरियागंज वो जगह है, वो विधानसभा है कि जहाँ के लोगों ने पहले ही दिन पीस पार्टी को अपनी पार्टी मानकर उसको सम्मान दिया, मजबूती दिया, विधायक दिया यहाँ से उन्होंने। और विधायक के अलावा भी यहाँ पीस पार्टी को डुमरियागंज से हमेशा प्यार मिलता रहा है। इसीलिए डॉक्टर अयूब साहब ने डुमरियागंज को फर्स्ट नंबर पर रखा है, पहले नंबर पर। हम लोग फिर दोबारा से मेहनत कर रहे हैं, संगठन पर काम किया जा रहा है, और इसलिए काम किया जा रहा है कि सारी पार्टियाँ, देखिए आज गठबंधन का दौर है, तो हम भी चाहते हैं कि पीस पार्टी को भी अपना हिस्से की हिस्सेदारी मिले सियासत के अंदर, और ज़रूरत भी है। बिना हिस्सेदारी के ना समाजवादी पार्टी वापस आ पाएगी, ना कांग्रेस वापस आ पाएगी, और ना ही बहुजन समाज पार्टी वापस आ पाएगी। आज गठबंधन का दौर है। बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने दम पे बहुमत पर सरकार बनाने का हौसला रखती है, वो भी कई सारे छोटे दलों को लेकर काम कर रही है, चुनाव लड़ती है, सत्ता में आती है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये इतने घमंडी हो गए हैं कि ये सत्ता में आना तो चाहते हैं, लेकिन बिना मुसलमानों को हिस्सेदारी दिए बिना। सियासी तौर पे हिस्सेदारी दीजिए, सरकार बनाइए, उसमें हमारा हिस्सा दीजिए, हम जो हमारा हिस्सा बनता है। इसलिए पीस पार्टी डुमरियागंज पे एक बार फिर से मेहनत कर रही है कि आने वाले वक्त में डुमरियागंज से एक बार फिर पीस पार्टी उसी तरीके से उस जलवे के साथ उभरेगी जिस तरह 2012 में उभरी थी। आपने कहा गठबंधन की बात, अभी तक कितनी पार्टियों से गठबंधन करने की बात की आपने? नहीं, हम कह रहे हैं कि जो भी सत्ता में आना चाहते हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रह चुकी है, कांग्रेस सत्ता में रह चुकी है, समाजवादी पार्टी सत्ता में रह चुकी है, हम तो रहे नहीं सत्ता में हैं, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फिर से वो चाहते हैं सत्ता में वापसी लाना चाहते हैं, तो क्यों इतने बड़े समाज को इग्नोर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? आखिर क्यों हिस्सेदारी देना नहीं चाहते? आखिर क्या कमी है डॉक्टर अयूब में, क्या कमी है ओवैसी में, क्या कमी है आमिर रशादी में? आखिर ये सारे लोग मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम वोटर के अंदर अपना एक स्थान रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं, तो आखिर क्यों नहीं इनको हिस्सा देना चाहते हैं? भाई क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? आप सत्ता में आना भी चाहते हो, मुसलमान का वोट लेना भी चाहते हो, फिर मुसलमान वोट देने को तैयार है आपको, तो क्यों ना उसकी आबादी के अनुपात में उसको हिस्सेदारी देना चाहते हो आप? अगर आप चाहते हो वोट मिले तो हिस्सेदारी दीजिए, लेकिन अखिलेश यादव जी हों, मायावती जी हों, चाहे कांग्रेसी हों, वो हिस्सेदार बनना नहीं चाहते। वो आज़म खान साहब की तरह ताबेदार बनाना चाहते हैं कि जब चाहे निकाल कर बाहर फेंक दें, जब चाहे इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल दें, जब चाहे ज़िंदगी बर्बाद कर दें, और जब चाहे अपने नाम के अपने लिए कामयाबी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अभी देखा होगा शिवपाल जी ने दोबारा नाम इस्तेमाल किया आज़म खान साहब का कि हम इनको गृह मंत्री बना देंगे। वो लॉलीपॉप देते हैं मुस्लिम समाज के लिए कि हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। आप कुछ ना बनाइए, आप सिर्फ हमारे लोगों को, हमारी सियासी पार्टियों को सियासी तौर पर हिस्सेदार बनाइए, बाकी सब अपना बना लेंगे हम लोग। इनका बयान है, इनका कहना है कि पार्टियों को जो हमारे नेता होते हैं उनका लॉलीपॉप दिया जाता है, किसी तरीके से बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, बाद में उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यही कहना चाहते हैं आप ना? बिल्कुल गलत इस्तेमाल हुआ है। देख लीजिए, नाम भुनाया आज़म खान सा, नाम भुनाया इरफान सोलंकी का, नाम भुनाया आप शाहिद मंजूर का। लेकिन आप जब नाम भुनाना चाहते हो तो फिर हिस्सा देना क्यों नहीं चाहते हो? भाई इतनी बड़ी आबादी है तो दिलो जान से आपके साथ आना चाहती है, वरना हमारे लिए सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा में कोई अंतर नहीं है। सारी पार्टियां एक जैसी हैं। वो भी राजनीतिक पार्टी है, पीस पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है, MIM भी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल भी राजनीतिक पार्टी है। तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश मेहनत कर रही हैं, तो जिस मेहनत से जिस अनुपात में जिसका हिस्सा बनता है उसका हिस्सा दे दो।
आपको क्या दिक्कत है? क्या नाम किसी परिचय का मोहताज है डॉक्टर अयूब? डॉक्टर अयूब भारत का नहीं दुनिया का मायना सर्जन है। क्या किसी पहचान के मोहताज हसन ओवैसी साहब? क्या किसी पहचान के मोहताज हैं आमिर अशादी साहब? ये लोग संघर्ष करते आए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार हिस्सेदारी दिलाने के लिए समाज को। समाज इनकी बात को सुने न सुने, माने न माने, लेकिन ये मुसलसल मैदान में रह के काम कर रहे हैं समाजों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए। जो इंसाफ से महरूम कर दिए गए समाज हैं, आज देखिए भाजपा की सरकार है और हिंदुत्व के नाम पर भाजपा कहती है कि हम हिंदू बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन क्या हिंदू सुरक्षित है? आप देखिए जा किसी चौराहे पर जिसके नाम पे वो सरकार में बैठे हैं, आज वही सुरक्षित नहीं है। 10 साल की बेटी गोरखपुर के अंदर जो हिंदू नाई थे, उस समाज की बेटी का बलात्कार करके सिपाही की वर्दी में देखिए क्या हाल हो गया, मार दी गई उस बच्ची को। आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। तो कौन बोलेगा? उस समाज का हिंदुत्व के नाम पे वोट तो ले लेते हैं योगी जी, लेकिन योगी जी की नाक के नीचे गोरखपुर के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, क्या सज़ा दी उसको? क्यों नहीं बुलडोजर चलाया आपने? क्यों नहीं उसका काउंटर हुआ? लेकिन इसी जगह पर कोई मुसलमान बच्चा होता, किसी मुसलमान नाम आ गया होता तो एनकाउंटर भी हो जाता उसका, उसको मार भी दिया जाता, उसके घर बुलडोजर भी चलता और जो उसके साथ जुड़े हुए होते उनके भी घरों पर बुलडोजर चलाया जाता। तो इंसाफ का डबल तकाजा क्यों है भाई? ये डबल तकाजा क्यों इंसाफ का है? आप दो तरह की हवा चला रहे हो, एक देश एक परदेश, हवा दो तरह की चला रहे हो आप। नाम देख देख के आप इंसाफ देने का काम कर रहे हो। तो ये भेदभाव को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन पीस पार्टी बनाकर मैदान में 2008 से निकले थे और आज भी उनके तमाम साथी लगे हुए हैं। इस नाइंसाफ़ी को हर हाल में मिटा के रहेंगे, चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन नाइंसाफ़ी को नहीं रहने देंगे। चलिए 2027 में विधानसभा डुमरियागंज से कौन? अब ये एक सवाल है, इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। ये जो है एक कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है, जिसको वो चाहेंगे टिकट देना उसको टिकट देंगे। हमारा काम है काम करना। पीस पार्टी डुमरियागंज में भरपूर मेहनत कर रही है, गांव-गांव जाके हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, संगठन तैयार कर रहे हैं और संगठन तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी। बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। 2-3 महीने के अंदर पूरी विधानसभा पे मजबूत कार्यक्रम करेंगे हम लोग अगले महीने में और डॉक्टर अयूब के जो भी आदेश रहेंगे उनके आदेश अनुसार डुमरियागंज से प्रत्याशी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। क्या नाम आपका? रईस कुरैशी। रईस कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।